कि कर्ज हो गया, कि फेल हो गए, कि व्यापार फेल हो गया। अरे दुनिया है, जिंदगी है, उतार चढ़ाव नहीं आते हैं। जब तक मोड़ नहीं आते हैं तब तक उस सड़क का प्रवास भी मज़ा नहीं देता, आनंद नहीं आता। सड़क यूं घूमती है, गाड़ी यूं घूमती है तो थोड़ा एंजॉयमेंट होता है। अब अगर लापरवाह हो, ना समझ हो, तो किसी भी मोड़ पर मारे जाओ, टकरा जाओ, और समझदार हो तो उसका पूरा पूरा आनंद लो। ऐसे ही जिंदगी भी टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची सड़क की तरह है, और कभी मोड़ आते हैं, कभी खतरनाक मोड़ आते हैं, और फिर भी आप उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हो तो मंजिल तक भी पहुंचते हो और आनंद भी लेते हो। रोज मिठाई मिठाई तो मिलने वाली नहीं है ना, हैं? आप कहोगे महाराज जी जिस दिन आप यहाँ पधारे थे, आए थे, उस दिन मिठाई और हलवा खाने को मिला था, और अब हम जब चौथी बार आए हैं तो हमको केवल साग रोटी मिली है। रोज रोज तो मिठाई नहीं मिलेगी ना। रोज रोज मिठाई खाओगे ना, शुगर प्रॉब्लम हो जाएगी। जीवन में भी ऐसे ही होता है। जैसे रोज रोज मिठाई खाने से शुगर प्रॉब्लम होता है, वैसे ही सिर्फ अनुकूलता अनुकूलता मिलने से व्यक्ति की तरक्की रुक जाती है। थोड़ी प्रतिकूलता भी आना चाहिए। मिठाई के बाद थोड़ा नमकीन भी आना चाहिए, नमक भी आना चाहिए, थोड़ा कड़वाहट भी आना चाहिए। ऐसे ही जीवन है। सिर्फ सम्मान सम्मान है, मुनियों का इतना सम्मान कर रहे लोग, है स्वामी नमोस्तु, चरण स्पर्श कर रहे गांव के सारे बड़े लोग, समझदार लोग, ऑफिसर्स लोग हैं। और कभी कभी ऐसा मौका आता है कि कुछ ऐसे हीन क्वालिटी के लोग मिलते हैं कि महीने भर की गाली इकट्ठी सुना जाते हैं। क्या करते हो, कैसे रहते हो, कहाँ रहते हो, हैं? शर्म नहीं आती है। और वो महीने भर साल भर की गालियां का कोटा पूरा। ठीक है, तो अगर रोज 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 सम्मान ही सम्मान मिलता रहे तो हम ये भूल ही जाएं कि दुनिया में और तरह के लोग भी हैं और इनको भी समझाने की जरूरत है। कोई हमें गाली देगा, हम उस पर क्रोधित नहीं होंगे, उसे कोई पकड़े पीटे इस तरह का नहीं सोचेंगे, अपितु अब इसे भी संबोधन की जरूरत है, इसे भी बदलने की जरूरत है। कहा था ना हमने, बदला नहीं लें बदल दें। बदला नहीं लेना है। गांवों में अक्सर कर यही होता है। कुछ थोड़े से लोग ऐसे होते हैं कि रंजिश बनाते रहते हैं, भुनाते रहते हैं, बदला लेते रहते हैं, बैर बनाते रहते हैं, और फिर पूरे गांव की शांति भंग हो जाती है। जैसे क्योंकि ठाकरडा में तो ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि सभी अच्छे ही लोग रहते हैं। ठाकरडा मतलब क्या? ठाकर, ठाकर, ठाकरों का गांव। होते हैं कुछ गांव ऐसे बहुत ही ज़्यादा आदर्श और मिलनसार होते हैं कि घटनाएं बहुत कम घटती, लेकिन कहीं कहीं ऐसे लोग होते हैं, अरे बदला क्या लेना है, बदल सको उसके जीवन को तो बदल दो, लेकिन बदला लेने की जरूरत नहीं। सज्जनों, अहंकार से, ईगो से नुकसान ही नुकसान है। बैर और बदला कभी भी जीवन को सुखी नहीं बनाता। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे, कथा सुनाते थे, लेकिन मुझे लगता है कि वो कथा सच्ची कथा ही होगी। एक गांव में 2 ठाकुर रहते थे। कितने ठाकुर? इस गांव में कितने ठाकुर हैं? बहुत ठाकुर हैं। बोले एक गांव में एक ही ठाकुर रह सकता है, और इसमें बहुत सारे ठाकुर एक साथ रहते, इसका मतलब है लोगों में थोड़ी समझ है, मिलनसारिता है, प्रेम है, इसलिए
एक से बढ़ के एक होने के बाद भी सब प्रेम से रह लेते हैं, वरना ये होता है कि कोई किसी को सहन करने को तैयार नहीं होता। सहन करो भाई, तुम्हारे गांव के लोग हैं, तुम्हारे परिवार के लोग हैं, परिवार ही तो है। किसी की तरक्की हो रही है, किसी की उन्नति हो रही है, किसी का व्यवसाय बढ़ रहा है, बढ़िया हो रहा है, और जब हम ऐसी अनुमोदना करते हैं ना तो हमारी खुद की तरक्की चालू होती। हम किसी और को ऊर्जा दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा हुआ, उनका बेटा आगे निकल गया, बहुत अच्छा हुआ। हम ऊर्जा दूसरे को दे रहे हैं, लेकिन ये हमको मिल रहा है वापिस, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमको ऊपर उठाती। पानी में खिला है कमल, और कमल खिले हुए कमल को देख करके पानी खुश होता है, मान लो बढ़ता है, पानी कमल को देख के खुश होता है, बढ़ता है, तो ऊंचाई कमल को भी मिलती है और ऊंचाई पानी को भी मिलती। ये सोच होना चाहिए। कई बार लोग उल्टा सोचने लगते हैं, ये इतनी तरक्की क्यों कर लिए, इनकी रिश्ते इतने बढ़िया घर में क्यों हुए जा रहे हैं, और वो रिश्ता बिगाड़ने के लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचेंगे, तरक्की रोकने के लिए कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे। अरे उसकी कितने दिनों की मन्नत है, कितने दिनों की कोशिश है, कितने महीनों की वर्षों की मेहनत है, अब तुम भी अपना दिल बड़ा करो और बहुत अच्छा हो रहा है, हो जाने दो। मेरी और इसकी नहीं पड़ती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसकी उन्नति हो रही है तो होने दो। जिंदगी में बहुत दुख पाए इसने, बहुत मेहनत की, और अब शांति से और अच्छे से रहने के दिन आए हैं, तो इसको रहने दो। इस तरह का बड़ा दिल, बड़ा। दोनों भाई थे, लेकिन हुआ यूं कि पिता के जाने के बाद जब बंटवारा हुआ तो दोनों ठाकुर में, गांव में और भी थे, उनका परिवार भी था, उन लोगों में बंटवारे को लेके थोड़ी सी खटास पैदा हो गई। अक्सर कर होता है, कोई समझदार परिवार होगा जो बंटवारे के समय पर खटास से बच जाए। खटास समझ में आई? दुश्मनी हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कई बार वो खटास होने के बाद भी थोड़ा प्रेम बना रहता, एक दूसरे को निभाते हैं, इसलिए दुश्मनी शब्द यूज नहीं कर रहे। लेकिन कोई कोई दुष्ट ऐसे होते हैं कि दुश्मनी ही कर लेते हैं, मैं इसे मार डालूंगा लेकिन खेत पूरा मैं ही लूंगा, ऐसे भी होते हैं एक आध। तो बंटवारे को लेके मन में थोड़ा सा मैल पैदा हो गया, और एक बार मैल पैदा हो गया तो संभालना मुश्किल होता है। अमुक बात को लेके तमुक बात को लेके इतना बढ़ गया कि दोनों ने मिलना जुलना बोलना दीपावली के दिन आना भी बंद कर दिया, एक दूसरे के घर में राखी बांधना भी बंद हो गया। चूंकि भीतर की महिलाएं बेटियां चाहती कि इतने अच्छे रिश्तों को ऐसा क्यों किया जा रहा है, लेकिन ठाकुर मूंछ टेढ़ी नहीं होना चाहिए, मूंछ तो यूं रहना चाहिए। कोई कोई होते हैं मूंछ का मतलब, मूंछ तो होना चाहिए, मूंछ का मतलब यहां अहंकार, मैं अपना अभिमान नहीं छोड़ सकता। एक होता है अभिमान, एक होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान रखना चाहिए, भाई मैं बड़ा भाई हूं तो बड़े भाई की हैसियत से पेश आऊंगा ना, समाज का गांव का वरिष्ठ व्यक्ति हूं तो वरिष्ठ की तरह ही पेश आऊंगा, ये तो स्वाभिमान हो गया। लेकिन होता है अभिमान झूठा, जो हम हैं नहीं उससे कई गुना अपने मान के चलना और दूसरे को टुच्चा समझना। उन लोगों में टसल हो गई, परिणाम ये हुआ कि रिश्ते और खट्टे हो गए। योग संयोग की बात, बरसात का मौसम आया और घरों में, अब यहाँ तो गांव है तो घरों में बीज लगा देते हैं कुछ, लौकी तोरई आल टमाटर, और अपने घर में ही आधी साग भाजी पैदा कर लेते हैं कुछ लोग। और जो पद्धति पुराने लोगों की थी वो एकदम सही, ना उसमें किसी तरह का जहर डालना, ना रासायनिक पदार्थ डालना, शुद्ध वस्तु पैदा होती थी और स्वास्थ्यवर्धक जीवन रहता था। तो लगाई, बीज डाल दिए। अब पौधों को क्या पता कि हमें किस तरफ बढ़ना है। घर का जो बंटवारा हुआ था, बीच में एक दीवार थी, इधर उनका घर उधर उनका घर, और ये पौधा बढ़ता बढ़ता
इसके दूसरे ठाकुर के घर में। आदमी तो नहीं पहुंच पाया, पौधा पहुंच गया। बहुत बार ये होता है कि दो पांव वाला बुद्धिमान कहलाने वाला आदमी तो पड़ोसी के घर में नहीं पहुंचता है, बड़े भाई के घर में नहीं पहुंचता है, लेकिन घर में पैदा होने वाला पेड़ पौधा बेल जरूर पहुंच जाती। इसमें तो सोचने की बात है, ताली तो क्या बजाएंगे कि कितनी ढीठता है कि एक इंद्री पौधा जिसके पांव नहीं है वो तो पहुंच गया एक 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 इंच बढ़ बढ़ के, और तुम जो एक साथ 2 फुट चल सकते हो, 4 फुट उछल सकते हो, तुम नहीं पहुंचे। कितनी ढीठता है। जब पौधा उस तरफ पहुंच गया तो फिर झगड़ा चालू हो गया। तुम्हारे घर का पौधा, तुम्हारे घर की बेल हमारे आंगन में कैसे आई? छोटे भाई ने फिर उत्पात चालू किया। बड़े भाई ने कहा कि भाई पौधा है, पहुंच गया होगा, पौधे को थोड़ी ना मालूम है कि इनके घर में क्या चल रहा। नहीं, इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, वरना इसका रास्ता मोड़ो। और इसको लेके भी इतना टसल हो गया कि पौधे तो जा सकते इधर उधर, और बात पहुंच गई हाथापाई तक और कोर्ट केस तक बन गया। कभी किसी चीज का कोर्ट केस बने या पुलिस तक बात पहुंचे ना, तो फिर आनंद होता है वकीलों का। जिस दिन कोई केस वकालत में कोर्ट में पहुंचता है उस दिन वकील लोग खुशी मनाते। वकील तो नहीं बैठे इसमें, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अब तुम वहां गए हो तो उनकी रोजी रोटी चलेगी। और हम कहते हैं कि थोड़े लोग होना चाहिए जो झगड़ा करते रहें, नहीं तो वकीलों का क्या होगा, उनका घर कैसे चलेगा। थोड़े लोग होना चाहिए जो बीमार रहें, नहीं तो डॉक्टर का क्या होगा। नहीं होना चाहिए, डॉक्टर भी नहीं होना चाहिए, वकील भी नहीं होना चाहिए। इतने स्वस्थ रहो, इतने व्यवस्थित रहो। जैसे ही बरसात में पौधे लगाए थे, वैसे ही नगर में संत भी आए थे। बड़े ठाकुर को थोड़ी रुचि थी, कुछ अच्छे मित्र थे जो मंदिर जाते थे, उनके कहने पर वो भी गए। और मुनि इतने पसंद आए कि वो रोज उनकी वाणी सुनना चालू कर दिया, रोज उनका प्रवचन सुनना। परिणाम ये निकला कि पर्यूषण के प्रवचन सुनते सुनते, क्षमा मार्दव का प्रवचन सुनते सुनते आंखों से आंसू बह पड़े कि दुनिया से तो क्या क्षमा मांगना, पहले हमारे घर में ही तो क्षमा हो जाए, पहले हमारे रिश्ते तो सुधर जाएं। और क्षमा वाणी का दिन आते आते तो ये पक्का कर लिया कि अब छोटा भाई नहीं आता है तो मैं ही उसके घर हैं। घर कोई दूर थोड़ी ना है, घर तो वही है, बीच में सिर्फ दीवार खड़ी कर दी जाती है। आदमी की बुद्धिमानी देखो, पहले एक घर बनाते हैं, फिर उसके बीच में एक दीवार खड़ी करते हैं, फिर उसमें एक खिड़की लगाते हैं, फिर एक दूसरे को देख तो रहते हैं लेकिन आपस में मिल नहीं पाते। और पक्का किया, बस अब सबसे पहले क्षमा मांगने जाना है छोटे भाई को। भोर हुई, सुबह सुबह एकदम ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह फ्रेश होता है मन, दिमाग थोड़ा सही चलता है, इसलिए तो जल्दी उठने की बात की जाती है। सो करके जल्दी उठो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सो, जल्दी उठो। ये साधु लोग देख रहे हैं ना आप, हैं 2 बजे उठ जाते हैं, कोई 3 बजे उठ जाते,
और भोर में 3 बजे से लेकर के फिर निरंतर धर्म, ध्यान, पाठ, प्रतिक्रमण, प्रभु की आराधना, मंत्र का जाप, फिर योग्य अच्छे श्रावक लोग मिल गए तो उपदेश, और ऐसे ही पूरा चलता रहेगा शाम को 9, साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक। और गुरुदेव सन्मति सागर जी तो केवल 2-2.5 घंटे ही विश्राम करते थे, बाकी धर्म ध्यान पूरा। भोर में पहुंच गए। भोर में जैसे पहुंचे तो घर की महिलाएं तो जागी गई थीं। बहू ने देखा जेठ जी आए हैं, जल्दी जल्दी हड़बड़ा करके दरवाजा खोला। और कई बार भीतर के लोगों में भावना होती है कि परिवार जुड़ के रहे, और कई बार ऐसी बहुएं भी आ जाती हैं कि जुड़े हुए परिवार को भी बिखरा देती। ओ बहू बहू नहीं है जो बंधे हुए परिवार को बिखार देवे। कोई कोई ऐसे होते हैं कि बिखरे हुए को जोड़ देते हैं। आओ ये पधारिए, आप ऐसे सुबह आ गए, अच्छा लगा, लेकिन अभी ये तो सो के उठे नहीं, वो सो रहे हैं। बड़े भाई होने के बाद भी वो चले गए चारपाई के जिस तरफ उसके पांव थे उस तरफ जाके बैठ गए। जब वो बैठ गए तो बहू ने फिर उनको जगाया आदमी को कि देखो भाई साहब आए हैं, जेठ जी आए हैं। वो भी हड़बड़ा करके उठा, ऐसे उठा जैसे सपने में हड़बड़ा करके उठा। मामला क्या है? दुश्मनी तो चल रही है, तो मामला क्या है? लेकिन देखा कि भाई साहब यूं साहस शांत बैठे एकदम क्षमा की मुद्रा में। तो उससे भी रहा नहीं गया, उसने कहा भाई साहब सवेरे सवेरे? हाँ बोले कि अभी पर्यूषण समाप्त हुई है। ऐसे मेरे को आया मन में कि और दुनिया से तो क्षमा क्या मांगना है, जैसे दुश्मनी नहीं है उनसे क्षमा मांगने का क्या मतलब है, तो ही दूर दूर रहता है। तो सोचा सबसे पहले तेरे से क्षमा मांग लूँ, इसलिए सुबह सुबह आ। उसकी आंखों में पानी आ गया। भाई साहब तो हाथ जोड़ करके बैठे ही रहे, लेकिन वह जमीन में पड़ गया और उनके पांव पकड़ लिए। पैर भाव धुलते देर नहीं लगती है, और बैर की गांठें बनते भी देर नहीं लगती है। थोड़ी सी समझ और होश पैदा हो जाएं तो बैर की गांठें यूं खुल जाती हैं। कौन बैर? कैसा बैर? कहां के बैरी?